ताली बजाना भी देखा जाए तो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। हमारे हाथों के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स सेट होते हैं और जब हम दोनों हाथ जोड़ते हैं, नमस्ते भी करते हैं, तो हमारा राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन आपस में दोनों कनेक्टेड होकर हम लोग की रीजनिंग माइंड और हमारा जो सब कॉन्शियस है वो एक्टिवेट होता है। इसीलिए विदेशों में भी अब धीरे धीरे हाथ जोड़ने की परंपरा शुरू हो गई। आप सब लोग मानते हो कि जो ग्रंथों में लिखा है वो सच लिखा हुआ है? भगवत गीता में सच लिखा है। अच्छा, गुरु ग्रंथ साहब में जो लिखा है सच लिखा है, और वेदों में जो लिखा है सच लिखा है। विश्वास करोगे जो लिखा हुआ है? तो ध्यान से सुनो, ऋग्वेद में भगवान ने स्वयं, हमें बोला गया वेद भगवान की वाणी है, यानी कि भगवान के मुख से निकले हैं और भगवान के ही शब्द हैं। तो अगर वो सच है तो ऋग्वेद में साफ साफ लिखा हुआ है कि भगवान ने बोला कि मैंने जो मानव बनाया, इंसान बनाया, पुरुष महिला जो भी, इसको अपनी छवि के रूप में बनाया। यानी कि जो भी इंसान दुनिया में विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वो सब मेरी छवि है, यानी कि मेरी कॉपी है। ऐसे ही सामवेद में भगवान ने क्या लिखा हुआ है कि दुनिया में जो इंसान मैंने बनाया ये मेरी सर्वश्रेष्ठ कृति है। यानी कि अगर दुनिया में मैंने सबसे अच्छा कुछ बनाया, सूरज चंद्रमा जो बनाया सो बनाया, पेड़ पौधे जो बनाए, लेकिन सबसे बेस्ट कुछ बनाया तो वो इंसान है। फिर भगवत गीता पे आ जाते हैं। भगवत गीता में लिखा हुआ है, भगवान कह रहे हैं कि जो इंसान है ये मेरी ही संतान है। यानी कि हम सब लोग किसकी संतान है? भगवान की। यानी कि हम सब लोग कौन हुए? भगवान। यानी कि हम में भी वो भगवान वाले गुण होने चाहिए। अगर संतान अपने माँ बाप जैसे ही बनते हैं ना, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हम भगवान की ही संतान है, भगवत गीता में लिखा हुआ है। सेम फिर वैसा ही गुरु ग्रंथ साहब में भी वर्णन आता है, जहां पे जो गुरु नानक देव जी की वाणी है उसमें फिर उन्होंने इंसान को भगवान का ही स्वरूप बताया है। तो अगर हम भगवान के ही पुत्र पुत्री हैं, भगवान की ही कॉपी है, भगवान कह रहे हैं ये मेरी सर्वश्रेष्ठ यानी कि बेस्ट रचना है और मेरी ही संतान है, तो फिर इंसान इतना बीमार क्यों, लाचार क्यों, बेबस क्यों, परेशान क्यों?